नमस्कार दोस्तों, अमन अकेडमी पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पेट एग्ज़ाम की जो है आंसर की के बारे में हम पूरा पेपर सॉल्व करवाएंगे जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था। और इसका कट ऑफ कितना जाएगा, पेट एग्ज़ाम का कट ऑफ कितना जाएगा, इसके कट ऑफ के बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपको बताएंगे जो अनुमान के आधार पर आधारित होगा और उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो सबसे पहले हम आज पेट एग्ज़ाम की आंसर के बारे में पूरा सलेक्शन करते हैं। पेपर जो कोड है वो है एफ। और जो जो पेट एग्ज़ाम है ये 24 अगस्त को हुआ था और ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है जो 24 अगस्त को हुआ था। 24 अगस्त 2021 को 3 से 5 बजे के समय हुआ था। आज हम इसकी पूरा आंसर की चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसकी आंसर की हम चेक कर लेते हैं। ये सीरीज एफ है और इसी हिसाब से अपना क्वेश्चन लगाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या है। तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषताओं के बारे में इस गद्यांश के बारे में बताया गया है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर जो धर्मनिरपेक्षता का जो गद्यांश से मतलब है वहाँ पर इसका आंसर होगा बी वाला, यानी सभी धर्मों का आदर करना। इसी प्रकार हमारा जो है तीसरा क्वेश्चन है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा कि इसमें सभी जातियों, वर्गों और धर्मों के लोगों ने प्रतिभाग किया था। क्वेश्चन नंबर 4, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राप्त करने। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राप्त करने योग्य। प्राप्त करने योग्य। क्वेश्चन नंबर 5, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है आज़ादी के संघर्ष में कृषकों का योगदान। तो इसमें बताया गया है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसे था। तो इसका ऑप्शन जो है डी वाला सही होगा। तो सभी लोग इसमें मिलान कर लीजिएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 जो है, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि मानव शरीर यंत्र की भांति लावण्यमय होता है। तो इसका हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, शल्य चिकित्सा द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती है। तो दायित्वपूर्ण चुनौती है कि अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। तो हमारा ये सी वाला क्वेश्चन नंबर 7 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में निरामय शब्द का पर्याय है। तो निरामय शब्द का पर्याय हमारा है स्वास्थ्य। मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि मानव सृष्टि का सिरमौर है। मानव मन में जो घटित होता है वहीं सृष्टि घटित होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव रहता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साहित्यकार में जो होता है वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव होता है, जैसा पैराग्राफ में दिया हुआ है। गणित क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम तीन वर्ष दौरान औसत उत्पादन था। तो इसका क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा, 48 मीट्रिक टन। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ किस वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 2014 से 15। क्वेश्चन नंबर 13, पिछले वर्ष के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन 31.8 सही होगा। 31.8 सही होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का जो है उत्पादन अधिकतम वर्ष घटा 2015-16, याद रखिएगा, इसका आंसर है 2015-16।
उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में औसत वर्ष में दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2013-14। ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा सही हो जाएगा सी, यानी 2। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा सही होगा 2। क्वेश्चन नंबर 17 का 2। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 का डी, यानी 64.38। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 का 33.3% होगा। 2014-15 में 2015-16 में एक्स की आय में वृद्धि कितनी हुई? 33.3। क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 260। तो पहले इसके आंसर मिला लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा बी वाला, यानी 44.33, बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 का डी ऑप्शन हो जाएगा 28.3%। क्वेश्चन नंबर 23 का जो हो जाएगा 5.25%, 5.25। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा ए वाला 7:9 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का है हमारा सी, 44.44। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा ए हो जाएगा 293.86 टन। क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा सी वाला, क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा सी, यानी चावल। क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा डी वाला 1.9। क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा हो जाएगा सी, यानी 2016 से 2017 तक। और क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा हमारा डी। तो ये मैथ से संबंधित क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन, जिनका आंसर हो गया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। हड़प नीति का कट्टर समर्थक था तो डलहौजी, इसका क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय इतिहास का धन्वंतरी किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा द्वारा शोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे, तो इसका ए सही हो जाएगा 32। 33 का ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो सी वाला सही होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है प्लासी का युद्ध। सिराजुद्दौला से अंग्रेजों द्वारा पराजित हुआ था वो प्लासी के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 25 का जो है पूर्ण स्वराज किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये लाहौर अधिवेशन में हुआ था। इसी प्रकार 26 का मिलान करिए तो गदर पार्टी के लाला हरदयाल, होम रूल के जो है एनी बेसेंट, मित्र मेला के वीडी सावरकर और इंडियन नेशनल आर्मी के सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पहले का दूसरा हमारा इसी ऑप्शन में है, तो हमारा ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार 37 इंडिका पुस्तक किसने लिखी? तो ये मेगास्थनीज ने लिखी है। किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। साइमन कमीशन भारत में प्रथम बार आया 1928 में। क्वेश्चन नंबर 38 का जो है 28 हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? तो 1953 में एडमंड हिलेरी द्वारा जो है पहली बार चढ़ाई करी गई। खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। 42 का है निम्नलिखित में से कौन सा काकुरी से शामिल है? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगर देखते हैं 43 का, तो इसमें से गलत कौन सा है? तो ये गलत है और ये गलत है, तो इस हिसाब से दूसरा और तीसरा हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। भरतपुर स्थित पक्षी अभ्यारण्य केवलादेव के नाम से है। क्वेश्चन नंबर 44 का सी। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है? तो दिल्ली राजहरा। क्वेश्चन नंबर 46 सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा सर्विस सेक्टर तृतीय सेक्टर होता है। श्वेत क्रांति के जनक
डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्वेश्चन नंबर 48, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? तो नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, इसका हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय संविधान का मुख्य विशेषता नहीं है तो प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र ये संविधान की विशेषता नहीं है। आर्थिक सुधार के समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। भारतीय संविधान में क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो दंड प्रक्रिया संहिता जो है राज्य सूची का विषय नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का जो है विवाह बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया था। इसी प्रकार आर्थिक न्याय प्रदान करता है राज्य के नीति निर्देशक, हमारे जो है आर्थिक न्याय के बारे में बताते हैं। भारतीय संविधान का ग्राम पंचायतों से कौन सा है? तो अनुच्छेद 40। नींबू में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? बी ऑप्शन साइट्रिक अम्ल। कर्कटजनक रसायन से क्या होता है? कर्कटजनक रसायन से होता है कैंसर। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? जब स्विच बंद होता है। तो इसका ऑप्शन ए वाला सही होगा, जब स्विच बंद होता है तो सर्किट में प्रवाह होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम। इस ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी वाला सही। इसी प्रकार 10th का जो है 10.8। क्वेश्चन नंबर 63 का है 1, हमारा बी वाला सही हो जाएगा। इसका जो है 64 का 300। क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर होगा वो हमारा 47। अब बात करते हैं हिंदी के जो 5 प्रश्न हैं। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए हुए शब्द से होगा कंटकाकीर्ण। कंटकाकीर्ण यानी कांटों से भरा हुआ। दूध का दूध और पानी करना उचित निर्णय करना। शुद्ध वर्तनी के बारे में बताया गया है तो इसका जो है सी वाला ऑप्शन सही होगा, बहिष्कार। निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम है कुंठित। तीक्ष्ण का विलोम जो है कुंठित है। गजवदन का पर्यायवाची है गणपति। अब 5 क्वेश्चन जो है अंग्रेजी के हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो है हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लिम्बिंग इनटू बेड। इसी प्रकार जो 72 वाला आंसर है इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 72 का ऑप्शन हो जाएगा ही वाज एफ्रीड। ही वाज एफ्रीड। इसी प्रकार 73 का आंसर हो जाएगा ए कोल्ड ब्रीज ब्लीव पास्ट हिज फेस, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्राइड का सिनोनिम्स बताया गया है तो डिग्निटी, और इसी प्रकार नीव का बताया गया है एंटोनिम्स, तो इसका हो जाएगा डल। तो ये अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन हो गए। अब ये रीजनिंग के क्वेश्चन है 5, तो इसका जो है हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 76 का। इसमें जो है बहन सही होगा। इसी प्रकार कुत्ता रेबीज मच्छर तो मलेरिया, और इसमें जो है मुनि नन पादरी और सूरवीर, तो इनमें से ये 76 वाला विषम है। इसी प्रकार अब जो है जीके से संबंधित क्वेश्चन है तो इसमें बताया गया है इसका जो है आंसर हो जाएगा हमारा मास्टर कार्ड। योग के बारे में बताया गया है तो क्वेश्चन नंबर 81 का हो जाएगा आयुष मंत्रालय। इसका रविवार हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उस राज्य का नाम जिसमें स्वास्थ्य बीमा है ये राजस्थान, सी वाला सही होगा। भारतीय सेना का जो किया गया है अभिनेत्री के नाम पर विद्या बालन। सबसे अधिक शक्तिशाली पासपोर्ट जो है वो जापान का है। इसी प्रकार जो टोक्यो ओलंपिक के जो ध्वजवाहक हैं वो हैं मरियप्पन थंगावेलु। 87 का जो है हमारा 8.6। 88 का जो है हमारा जो है तेलंगाना सरकार ने मुख्यमंत्री दलित योजना सशक्तिकरण योजना। क्वेश्चन नंबर 89 का जो है ठंगरा ड्रेडन भूटान है।
रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद जो है सऊदी अरब की राजधानी है। इसी प्रकार तमिलनाडु ने 2000 चुनाव जीता जो है डीएमके, स्टैलिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, स्टैलिन डीएमके पार्टी के। विश्व शांति सूचकांक में जो है पहला स्थान जो है आइसलैंड का है। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है 24 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है हेग में है। खजुराहो मंदिर जो है मध्य प्रदेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा है। राजस्थान द्वारा राज्यसभा द्वारा चुने जाने की जो है कार्यकाल 6 वर्ष का है। इसी प्रकार जो अर्जुन पुरस्कार जो है खेल से संबंधित उत्कृष्ट पुरस्कार है, उत्कृष्ट पुरस्कार। और नव कालेबारा जो है उड़ीसा का उत्सव है। इसी प्रकार जो 100वां क्वेश्चन है, हरित गैस नहीं है तो ये नाइट्रोजन है, एक हरित गैस नहीं है। तो इस प्रकार जो है हमारे 100 क्वेश्चन हो गए हैं सेकंड शिफ्ट के पेट एग्जाम के। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ की अगर बात करी जाए, कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो जनरल की जो कट ऑफ है, जनरल की कट ऑफ जो है वो, तो दोस्तों अगर कट ऑफ की बात करी जाए तो पेट एग्जाम में कितना कट ऑफ जाने की संभावना है। तो पेट एग्जाम का जो कट ऑफ है वो अगर जनरल की बात की जाए तो 60 से 65 जाने की संभावना है। ओबीसी की अगर बात की जाए तो 60 से 62%। और एससी की कट ऑफ जो है 59 से 60%। और एसटी की कट ऑफ जो है 55 से 58% जाने की संभावना है। यानी जितनी कट ऑफ है ये लोग अपनी तैयारी जारी कर सकते हैं। ठीक है।